और गाजियाबाद लोकसभा सीट पर इस बार का समीकरण क्या कह रहा है, इस बार जातिगत आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं और गाजियाबाद में इस बार जो दूसरे चरण में वोट प्रतिशत यहां पर बढ़ेगा वो किसके पक्ष में बढ़ेगा और क्या जो जनता यहां मुद्दे उठा रही है उन मुद्दों का कितना असर होगा। आज मैं आपके सामने जातिगत आंकड़े रख रहा हूं गाजियाबाद के। यहां मुस्लिम वोटर करीब 15% है, ब्राह्मण वोटर 18% है, ठाकुर वोटर यहां करीब 15% है और वैश्य वोटर यहां पर करीब 10% है और गुर्जर वोटर की अगर बात करें तो 12% यहां पर वोटर है। और देखिए यहां पर गाजियाबाद में वीएम सिंह का टिकट जब काटा गया तो लोगों के बीच काफी नाराजगी देखी गई। ठाकुर बाहुल इलाका भी कुछ है, यहां पर ठाकुरों की वोट काफी संख्या में है जिसकी नाराजगी आपको पहले चरण के चुनाव में यहां चर्चा सुनाई दी। मुजफ्फरनगर के चुनाव में भी बात कर ले या फिर कैराना सीट पर बात कर ले, बागपत की बात कर ले, बागपत में आज चुनाव हो रहा है तो यहां वो नाराजगी कितनी जो है भारी पड़ेगी बीजेपी पर, यह भी आज कहीं ना कहीं समझने और देखने की जरूरत है। गाजियाबाद का जो समीकरण है वो बड़ा दिलचस्प है। यहाँ का गाजियाबाद में अतुल गर्ग ने बीजेपी की ओर से इस बार उनको उम्मीदवार बनाया गया है, कांग्रेस ने डोली शर्मा को टिकट दिया है तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नंद किशोर जो गुर्जर है उनको चुनावी रण में उतारा है। यहां कुल मतदाताओं की जो संख्या की बात करें करीब 29,45,487 है और पुरुष संख्या इसमें 16,23,506 है। महिला मतदाताओं की बात करें तो 13,21,804 और थर्ड जेंडर मतदाता यहां पर करीब 177 है। देखिए ये वो समीकरण है जो इस बार हार जीत गाजियाबाद की तय करेगा। लेकिन फिलहाल जब वोट प्रतिशत की बात हो रही है, वोट जातिगत आंकड़ों की बात हो रही है, लेकिन बात अभी जो वोट डाले जा रहे हैं, जनता जिन मुद्दों पर वोट डाल रही है वो क्या है वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं, बताएंगे आपको। चलते हैं हमारे संवाददाता सचिन के पास, गाजियाबाद से लगातार सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सचिन, क्या मुद्दे लोगों के बीच आपको सुनाई और दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दो अगर मैं मतदान की बात करूँ तो करीबन गाजियाबाद का जो मतदान है वो 23.19% हो चुका है और लगातार मतदान जारी है और मतदाता लगातार अपनी जो वोट है वो लगातार दे रहे हैं और मतदाता केंद्रों पर भी लगातार मतदाताओं की भीड़ नजर आ रही है। जैसे इतनी धूप है और धूप के चलते भी मतदाता लगातार अपना वोटिंग कर रहे हैं। उसको देखना होगा कि कहीं ना कहीं मतदाताओं में अब की बार उत्साह है क्योंकि पार्टियां जो है तीनों ही पार्टियों के कैंडिडेट बहुत मजबूत है और साथ ही साथ तीनों पार्टियां अपने में ही एक बड़ा सवाल होता है और ये समझ लीजिए राहुल जी की लगातार मतदाताओं का जो जमुना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और काफी हद तक मुझे लगता है कि अब की बार प्रतिशत जो है वो बढ़कर सामने आएंगे क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव के जो वोट प्रतिशत थे वो 54 पे ही अटक कर रह गए थे। अब की बार लगता है कि कुछ प्रतिशत बढ़ जाएंगे। जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि लोगों का मूड क्या दिखाई दे रहा है, बात कर रहे हैं मुद्दे क्या है इस बार उनके चुनाव में वोट डालने से पहले? बिल्कुल मुद्दे यही है, हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ विकास हो और विकास के साथ साथ अच्छी सुरक्षा, अच्छी व्यवस्था, अच्छी सफाई की और अच्छी शिक्षा हो। इन्हीं मुद्दों को लेकर मतदाता वोट कर रहा है और साथ ही साथ जो है अब की बार भाजपा को देखते होंगे क्योंकि पिछले 10 साल से भाजपा सरकार रही है और साथ ही साथ भाजपा से लोग नाराज भी है कहीं ना कहीं और इसी के चलते कहीं ना कहीं डोली शर्मा को भी समर्थन दिया जा रहा है लोगों द्वारा क्योंकि आपने पीछा देखा होगा कि ब्राह्मण समाज, त्यागी समाज लगातार डोली शर्मा की वर्करी कर रहे थे, डोली शर्मा के साथ खड़े थे, डोली शर्मा को समर्थन दे रहे थे। जी तो यहाँ मुद्दे कहीं वो आपको दिखाई दे क्योंकि शहरी सीट है। वीएम सिंह का जब चुनाव में यहाँ पर टिकट काटा उसकी नाराजगी भी पश्चिम यूपी में देखी गई। ठाकुरों की नाराजगी का कहीं प्रभाव आपको आज वोटिंग के समय दिखाई देता है? बिल्कुल देखा है राहुल, क्योंकि ठाकुर समाज यहाँ से दो बार के जो सांसद रहे हैं जनरल एजुकेशन में ठाकुर समाज से थे और अब की बार उनका टिकट काटा गया है तो ठाकुर समाज में काफी नाराजगी है और ठाकुर समाज इस चुनाव का कहीं ना कहीं बहिष्कार भी कर रहा था क्योंकि जो उसके बाद फिर ठाकुर समाज को बसपा ने मौका दिया है। यहाँ से जो बसपा का प्रत्याशी है वो नंद किशोर कुंडीर है और ठाकुर समाज सीधा नंद किशोर कुंडीर पर अपना वोट डाल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और समीकरण समझाने के लिए कि आखिर इस बार वोट किस मुद्दे पर यहाँ
जनता डाल रही है। पश्चिम यूपी में ठाकुरों की नाराजगी क्या गाजियाबाद में भारी पड़ेगी सरकार पर, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार जब टिकट बदला है तो जो परीक्षण किया है वो परीक्षण भी देखना कामयाब होगा कि नहीं।